हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुथार और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हरियाणा मेल कांस्टेबल जो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं अलग अलग शिफ्ट में, उनकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है, कितने मार्क्स वाले जो हैं फिज़िकल की तैयारी करना आरंभ कर सकते हैं और इसमें कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। ठीक है, हम एक एक बात को अच्छे से जानेंगे। सबसे पहला मुद्दा जो मैं वीडियो बनाने का मेरा रहा है वो है सरकार की ये जो नीति है इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूं वो है जी नॉर्मलाइजेशन। एक तो नॉर्मलाइजेशन प्लस नॉन नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नॉन नेगेटिव मार्किंग, मगर नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो सभी ने 100 के 100 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए हैं, जिसके कारण उनकी एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है वो जान लीजिए। और एफिशिएंसी जो नॉर्मलाइजेशन में क्या प्रभाव डालती है उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, जैसे मैंने कोई मान लीजिए मैंने 50 क्वेश्चन किए, उसमें से 5 मेरे गलत हो गए और 45 मेरे सही हो गए, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 45 बटा में 50 गुणा में 100, और ये मेरी कितनी आ गई 90% मेरी एफिशिएंसी आ गई। यानी कि मैं 90% पेपर सही करके आया हूँ, यानी कि 100 में से कितने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं वो मेरी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब ये एफिशिएंसी ही लीड रोल प्ले करती है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उसके मार्क्स उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद हम देखते हैं किसी के पहले 10 मार्क्स थे तो वो उसके बाद 15 हो चुके थे नॉर्मलाइजेशन के बाद में। तो ये मार्क्स कैसे बढ़ते हैं, कैसे घटते हैं, ये सारी की सारी जो है उनके अंदर जो थ्योरम लगी होती है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, चलिए, पर इसके अंदर अब देखने वाली बात ये है कि इन्होंने किया क्या है। इन्होंने जो पहली शिफ्ट थी उसी के अंदर 4 पेपर दे दिए अलग अलग। ठीक है, ये चारों बिल्कुल अलग थे, सेट तो ए से जेड तक थे, पर ये जो 4 पेपर थे इनमें क्वेश्चन भी अलग अलग थे। कोई मुझे ये बताएगा कि इन चार एक ही शिफ्ट के अंदर जो 4 अलग अलग पेपर थे उनकी नॉर्मलाइजेशन ये कैसे करेंगे। ठीक है, अगर एक ही पेपर होता उनको अलग अलग सफल करके दे दिए जाते वो अलग बात थी, पर इन्होंने 4 पेपर दे दिए। तो डिफ़िकल्ट लेवल पेपर था, मैं मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो डूएबल क्वेश्चन थे वो थे 62 से 65, और जो इनके अंदर औसत रहता है वही औसत जो बच्चे होते हैं वही कट ऑफ निकालते हैं। जो टॉपर होते हैं वो 5 से 10% के बीच में होते हैं, वो कट ऑफ को प्रभावित नहीं करते, पर जो औसत होते हैं वो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नॉर्मलाइजेशन और नॉन नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नहीं, आपने 100 में से 100 क्वेश्चन किए, मैं मान रहा हूँ कि 55 क्वेश्चन आपके सही है और 45 आपके गलत हैं, तो 55% आपकी एफिशिएंसी हुई। तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर फर्स्ट शिफ्ट में किसी के 30 मार्क्स बन रहे थे और कोई अदर शिफ्ट जिसके अंदर एवरेज 70 मार्क्स बन रहे थे, तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर होगा क्या, ये 30 वाले मार्क्स बढ़कर 50 हो जाएंगे और जो 70 वाले मार्क्स हैं वो घटकर 50 हो जाएंगे। तो जिनकी शिफ्ट में आसान क्वेश्चन आए हैं उनको उनके जो कम मार्क्स हैं वो कम होने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो जिनकी जो लेवल था पेपर का कठिन था, जैसे कि फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर आया हुआ था, उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। आप ये बात याद रखेंगे। चलिए, अब ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं भी किस तरह से क्या क्या होने वाला है। एफिशिएंसी डाउन है तो सबके नंबर बढ़ेंगे तो कम, पर घटेंगे बहुत ज़्यादा। इसके कारण जो कट ऑफ है वो बहुत डाउन जाने वाली है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी। ये बात आप मेरी लिख कर रख लीजिए। ठीक है, हाँ जी। तो अब हो क्या रहा है, तो जिन्होंने, मैं एक बात लिख के बोल सकता हूं कि जिन्होंने 45 क्वेश्चन ही किए हैं और 45 के 45 सही किए हैं, उनकी आज ही सिलेक्शन कन्फर्म है। ये आप मेरे से लिखा लीजिए।
बिल्कुल कन्फर्म सिलेक्शन है उनकी, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी 100% है। उन्होंने 100% अपना दिया है, तो इनके जो मार्क्स बढ़ने हैं वो 100% बढ़ेंगे। अगर 100% बढ़ेंगे तो वो बिल्कुल सेलेक्ट होंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। देखिए, जर्नल के अंदर जिन्होंने 55 से 57 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं, वो उनका फिजिकल के अंदर नाम आने वाला है, और ये बिल्कुल कन्फर्म है। 55 से 57 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, 45 मार्क्स। जिनके मार्क्स 45 हैं वो क्या करें, अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे EWS कैटेगरी के अंदर। EWS कैटेगरी के अंदर जो मार्क्स है वो 53 से 55 क्वेश्चन के बीच में रहेंगे। जिनके इतने क्वेश्चन सही हैं वो बिल्कुल फिजिकल के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और जो BCA वाले हैं उनके अगर 54 से 56 के बीच में हैं तो वो अपनी फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट करें। ओके, देखिए ये इसकी BCA की ज़्यादा क्यों जा रही है, क्योंकि देखिए मान लीजिए जिनकी एज BC के अंदर एक लड़का है और BC के अंदर एक लड़का और है, तो इसकी एज अभी 24 थी और इसकी एज अभी 28 हो चुकी है। तो ये जो 28 वाला है ये जर्नल की सीट को कभी ख़राब नहीं करेगा, ये BC के अंदर ही काउंट होगा। क्योंकि इसने अपना BC का कोटा एक बार इस्तेमाल कर लिया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हाँ जी, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो SC कैटेगरी के अंदर हैं उनके जो 52 क्वेश्चन अगर सही हैं तो वो फिजिकल की तैयारी अपनी प्रारंभ कर सकते हैं। और अदर में जिनके पास NCC हैं या कोई स्पोर्ट्स कोटे से हैं या कोई फौजी हैं या एक्स सर्विस मैन हैं, वो उनके कम से कम 50 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। उनके ऊपर ही उनका सिलेक्शन जो है वो कन्फर्म होने वाला है। तो होप सो आपको ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट था वो समझ में आ गया होगा कि किसकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है। इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, और बेशक नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया है कि नॉन नेगेटिव मार्किंग के कारण बहुत सारे लोगों ने 100 के 100 क्वेश्चंस करके आए हैं, जिनके कारण उनकी एफिशिएंसी है वो डाउन चली गई है। और इसी एफिशिएंसी के चलते ही जो कट ऑफ है वो बिल्कुल डाउन जाने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी जो मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो वीडियो मैंने अदर भी अपलोड कर रखे हैं उनको भी ज़रूर देख सकते हैं। आप मैथ्स के देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप अगर आपको अच्छे लगी, और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस तरह की मेहनत करनी चाहिए और किस तरह से वीडियो बनानी चाहिए और क्या क्या सुधार मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।